प्रिय दोस्तों, औसत का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि किसी बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी बल्लेबाज की अगर हमको कुल रन निकालना हो तो कुल रन बराबर होता है औसत गुणा में कुल पारी। ठीक है, चलिए, तो औसत तो दिया नहीं है, 11 पारी का औसत नहीं दिया है, तो 11वीं पारी तक के औसत को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। अच्छा, कुल पारी कितना खेला है अभी? 11 पारी। तो कुल रनों की संख्या कितना हो गया यहाँ पे? 11 एक्स। ठीक है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, यानी 11वीं पारी तक उसका टोटल रन यदि हम देखें तो 11 एक्स हो गया। तो 12वीं पारी में यानी एक पारी और ले रहा है, तो 11 एक्स अब प्लस 12वीं पारी में कितना रन बना रहा है? 90 रन। तो 12वीं पारी में बनाया 90 रन, तो प्लस में 90। अच्छा, कुल संख्याओं का योग यानी टोटल योग हो गया। अब बटा में कुल संख्या रखेंगे, औसत हमारा यही होता है फॉर्मूला। तो योग हो गया, पहले 11 पारी था लेकिन एक पारी और जोड़ गया, तो पारी कितना हो गया? 12 बराबर। आगे कह रहा है कि उसके रनों के औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो रनों का औसत शुरू में कितना मानकर चले थे? एक्स। तो एक्स में कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है, यही हमारा समीकरण हो गया। अब इसको हल कर देते हैं। 11 एक्स प्लस के 90 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो 12 एक्स प्लस के 12 पचे 60। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 90 माइनस के 60 बराबर 12 एक्स माइनस के 11। इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर प्रतिस्थापित कर देंगे। इसका मतलब हमारा x का मान घटाने पे कितना आ गया? 30। तो 11वीं पारी तक का औसत कितना आ गया? हमारा 30 आ गया। 12वीं पारी तक का औसत पूछ रहा है, तो 12वीं पारी में औसत कितना बढ़ रहा है? 5। तो 12वीं पारी तक का औसत क्या हो जाएगा? 12वीं पारी का औसत अगर देखा जाए तो 11वीं पारी में इसका कितना आ गया? 30 आ गया। 12वीं पारी में कितना बढ़ रहा है? 5। तो बस इसमें जोड़ देंगे 30 प्लस 5, यानी 12वीं पारी का औसत कितना आ गया? 35। ठीक है, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन है। ठीक है, उसी तरह सवाल है, तो हम कुल रन निकाल लेते हैं। कुल रन बराबर औसत और गुणा में कुल पारी। कुल पारी। अच्छा, औसत दिया नहीं है 11वीं पारी का, तो 11वीं पारी तक के औसत को एक्स मान लेते हैं। अब पारी कितना खेल रहा है अभी? 11। तो कुल रन कितना हो जाएगा? 11 एक्स। यहाँ तक ठीक है। आगे का रहा है कि 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, तो 11वीं पारी तक का कुल रन कितना आ गया? 11 एक्स आ गया। ठीक है, तो 12वीं पारी में बना कितना रहा है? 90 रन। तो 11 एक्स प्लस के 90 टोटल हमारा क्या हो गया? रन हो गया। कुल 12वीं पारी तक का उसका टोटल रन हो गया। उसके बाद औसत निकालना है, तो कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। यहाँ पे 11वीं पारी था, उसके बाद एक पारी और बढ़ रहा है, तो कुल पारी की संख्या कितना हो गया? 12। उसके बाद क्या कर रहा है कि उसका जो औसत है 5 कम हो जाता है। उस बार 5 बढ़ रहा था, इस बार 5 कम हो रहा है, तो औसत को मानकर चले थे एक्स में कितना घटा देंगे? 5। इसको हल करते हैं हम, तो 11 एक्स प्लस के 90 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 एक्स माइनस के 12 पचे 60। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 90 प्लस के 60 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स। इसका मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना? 150 बराबर एक्स। तो हमारा क्या निकल कर 11वीं पारी तक का औसत कितना आ गया? 150। तो अब 12वीं पारी में उसका औसत रन क्या 5 कम हो रहा है, तो क्या पूछ रहा है? 12वीं पारी तक का औसत, तो 5 कम कर देंगे। 12वीं पारी तक
का औसत। 12वीं पारी में क्या हो रहा है, 5 कम हो रहा है, 150 माइनस के 5 आ जाएगा 145। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे तीसरा सवाल है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है। तो यहाँ पर भी कुल रन बराबर लिख लेते हैं, कुल रन बराबर औसत गुणे कुल पारी। ठीक है, तो 9 पारियों का औसत दिया नहीं है तो कितना मानकर चलेंगे, x गुणा में पारी कितना अभी खेल रहा है 9, तो उसका कुल रन कितना आ गया 9x। अब कह रहा है कि 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाया, यानी शतक बना दिया, तो 9x प्लस के 100। अच्छा, पहले खेला था 9 पारी, अब 100 रन बनाया तो एक पारी और उसमें जुड़ गया, तो कितना पारी हो गया, 10 पारी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इस प्रकार उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। तो शुरू में औसत कितना मानकर चले थे x, तो 8 बढ़ रहा है तो क्या करेंगे x प्लस 8, इसको हल कर देते हैं तो अच्छा 9x प्लस के 100 बराबर 10x प्लस के 80। 100 यहाँ पे 100 माइनस के क्या लिख देंगे 80, 100 माइनस के 80 बराबर 10x, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस के 9x, यानी x का मान निकालेंगे तो कितना आ गया 20 आ गया हमारा। अब कह रहा है कि उसके रनों का नया औसत, तो जब पुराना औसत आ गया 9 पारियों का औसत कितना आ गया 20, तो 10वीं पारी तक का औसत 8 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 10वीं पारी तक का औसत बराबर हो जाएगा आपका 20 आप प्लस के कितना 8 यानी 28। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा।